चलो बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा की 2 वीडियोस आपके पास आ चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को दोनों वीडियो समझ में आई होगी और दोनों में जो भी डाउट्स है तो वो धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोस में कवर हो जाएंगे। ठीक है, आज हम अलजेब्रा का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अलजेब्रा, हाँ, आज का हमारा तीसरा लेक्चर है और लास्ट के दोनों क्लासेस में उम्मीद है आप लोगों को कम ही डाउट होंगे। अगर होंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, हल्का सा मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा हम लंबी क्लास नहीं करेंगे। तो रिवीजन में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखवाए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इन चारों सूत्रों पे मैंने आपको कुछ सवाल भी कराए थे। तो वो सवाल आपको अच्छे से आने चाहिए और प्लस ये सारे फॉर्मूलेज आपको रिमेंबर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सारा कुछ आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जिसने भी अगर वो फॉर्मूलेज वगैरह याद नहीं करे हो वो पहले वो फॉर्मूले याद करे या शुरू की 1-2 वीडियो जो हमने बनाई थी उनको देख ले। ठीक है, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। तो आज से हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ना, तो उनको ध्यान से समझना है ना। इसको आप हेडिंग बना के डाल लीजिए, पावर बेस्ड क्वेश्चन। पावर बेस्ड, पावर बेस्ड का मतलब क्या होता है? घातों पर आधारित प्रश्न, घातों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में x प्लस 1/x का मान दिया होता है या x माइनस 1/x का मान दिया होता है। मान लो इसका मान अपने को k दे दिया, इसका भी मान लो अपने को k दे दिया है ना, या तो ये दिया होता है या ये दिया होता है। उसके बाद में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। यहाँ पे भी हमसे यही पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। जिसने पहले अलजेब्रा पढ़ा हुआ है उसको भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी, है ना। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, पर पहले हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को डीप में नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमसे क्या पूछ सकता है, देखो एक तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, ठीक है, x³ प्लस 1/x³, x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है, x⁵ प्लस 1/x⁵, x⁵ प्लस 1/x⁵, और क्या पूछ सकता है x�7 प्लस 1/x�7। ठीक है, थोड़ा इधर ले लेते स्लाइड को, x⁸ प्लस 1/x⁸, x⁹ प्लस 1/x⁹, x�10 प्लस 1/x�10, है ना। देखो केवल वीडियोस को देख के ही आप सारा कुछ कवर नहीं कर सकते हो। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ों की तब तक आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली है, ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। तो आप कॉपी और पेन साथ लेके बैठें, जिससे आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, एक बार में आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया है कि हमें क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें हमने लिख दी है। अगर अपने को ये मान दिया हुआ है या ये वाला मान दिया हुआ है तो हमसे 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर, 6 पावर, 7, 8, 9, 10 तक पूछ सकता है। आगे चलेंगे तो 11 मान लो, x⁻11 प्लस 1/x⁻11, यहाँ तक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है वो यहाँ तक पूछा हुआ है, x⁻6 प्लस 1/x⁻6। तो अगर आपको आगे जितना ज़्यादा डीप नहीं भी पढ़ना है तो आपको यहाँ तक तो आना ही चाहिए, जिससे आप वनडे एग्ज़ाम सारी क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते कैसे होगा, है ना। जैसे मान लो मुझे x प्लस 1/x⁻, बराबर में कुछ भी k दिया हुआ है, तो मुझे निकालना है यहाँ से x² प्लस 1/x²। तो मैं इसको सीधा बोल सकता हूँ कि ये k² माइनस 2 होगा। कितना होगा, ये k² माइनस 2 होगा। ये कैसे हुआ,
तो इसके लिए आपको फॉर्मूले आने ज़रूरी है। यहाँ से है ना पूरे चैप्टर में आपको जो बेसिक फॉर्मूले वो मैंने आपको पहले लेक्चर से ही मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं अगर दोनों तरफ वर्क करूँगा तो कितना होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर में होगा k स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, ठीक है, यहाँ पे x ऐसे लिख रहा हूँ मैं, इंटू 1/xb बराबर में k स्क्वायर चल ही रहा है। देखो ये x से x कटेगा तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, सेम है ना, हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। x माइनस 1/x अगर मेरे पास k दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों रिज़ल्ट हमें याद होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों रिज़ल्ट हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए, हमें सोल्व नहीं करना पड़े एग्ज़ाम में, इसलिए हमें डायरेक्ट चीज़ें याद होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x है, अगर यहाँ पे प्लस दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो अगर यहाँ प्लस का मान है तो यहाँ पे स्क्वायर करके -2 करेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो स्क्वायर करके +2 करेंगे। ठीक है, थोड़े हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो मेरे पास दिया है x प्लस 1/x बराबर 3। ठीक है, तो ज्ञात करें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में क्या होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो सिंपल सा मैंने आपको तरीका सिखाया है, कुछ भी नहीं करना है, वर्ग करके 2 घटाना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटाया, आंसर कितना आया 7। सेम अगर मेरे पास ये दिया होता x माइनस 1/x बराबर 3, ठीक है, मुझसे पूछता x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस है तो वर्ग करके 2 जोड़ना है। 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 2 जोड़ा कितना होगा, आंसर 11 होगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, आप ध्यान से एक बार इसको समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक चीज़ थी, आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, प्लस है स्क्वायर करके 2 घटाना है, माइनस है स्क्वायर करके 2 जोड़ना है। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्टली ओरल होने चाहिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हमें सोल्व करने की ज़रूरत पड़ रही है, हर बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमें डायरेक्टली आनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको साथ साथ में सोल्व करना है और आंसर बताना है। x प्लस 1/x बराबर में √5 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर √3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, सभी में अब जो भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ सभी में आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही बताना है। ठीक है, यही ज्ञात करना है। पहला है यदि x प्लस 1/x का मान 7 हो। ठीक है, दूसरा यदि x माइनस 1/x का मान 9 हो। तीसरा लिख रहा हूँ x प्लस 1/x का मान 11 हो। चौथा लिख रहा हूँ x माइनस 1/x का मान 4 हो। तो इन चारों में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से निकालें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और आप सोल्व करने की कोशिश करें। थोड़ी गर्मी ज़्यादा ही लग रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे होगा। x प्लस 1/x दिया है, वर्ग करके 2 घटाना है, √5 का वर्ग 5 में से 2 घटेगा, आंसर कितना आएगा सर 3 आएगा। माइनस है, प्लस करना है, स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 2 जोड़ेंगे 5, ये आंसर। ठीक है, इधर आते हैं वर्ग करके। अब देखो x प्लस दिया है, प्लस निकालना है, तो प्लस है तो माइनस करना है। 7 का वर्ग 49 में से 2 गया, आंसर कितना आएगा 47 आएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर देखो माइनस है तो प्लस करेंगे, 81 प्लस 2 83, प्लस है तो माइनस करेंगे, 121 माइनस 2, आंसर कितना 119।
चीज़ें आ रही होगी आपको समझ में, ठीक है। और धीरे धीरे अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी बनने लग जाएगी। तो मेन इन सवालों में कुछ भी नहीं होता है, आपको स्पीड होनी चाहिए आपके सवालों को, ठीक है, क्योंकि ये सरल सवाल आते हैं तो हम इनको जल्दी से बना सकते हैं। माइनस है, स्क्वायर करेंगे 16 और 2 जोड़ेंगे 18 आंसर, ठीक है। अगर प्लस होता है तो वर्क करके 2 घटाते हैं, अगर माइनस होता है तो वर्क करके 2 जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्लास में, ठीक है। देखो अब आप बात समझना कि ये चीज़ हर जगह लागू होगी। कहाँ कहाँ लागू होगी? जहाँ जहाँ भी पावर बढ़ रही है। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर में 3 है, मैं आपसे पूछूंगा इसका डबल पावर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बराबर में क्या होगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इंक्रीजिंग पावर बढ़ रहे हैं ना, बढ़ती हुई पावर, बढ़ती हुई घात, ठीक है। बढ़ती हुई घात के सवाल कर रहे हैं। धीरे धीरे ये टाइप थोड़ा लंबा चलेगा, है ना, 1 या 2 लेक्चर हम इसको देंगे ताकि हमको ये पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो पावर 4 से 8 जाना है, यानी कि डबल हो रहा है, तो डबल में हमेशा वही लगेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया, आंसर कितना आया 7। बात आ रही है समझ में? जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, मान लो आपको बोल देगा x की पावर 1001 प्लस 1/x की पावर 1001 बराबर में मान लो 5 है। आपको बोल देगा x की पावर 2002 बताओ प्लस 1/x की पावर 2002 बताओ, कितना बताओगे? प्लस से प्लस जाना है, घात डबल हो रही है, तो घात डबल होगी तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया, आंसर कितना होगा 23, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप लिख लीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। साथ के साथ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम टाइम पे पेपर देने जाते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक क्वेश्चन को सोल्व करें। तब आपको जो आप नोट्स बनाते हो अपने हाथ से लिखे हुए, तो उसमें आपको बस एक ही बार देखने की ज़रूरत होती है और सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती है ना। तो नोट्स आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो मान लो मेरे पास x प्लस 1/x बराबर में 3 दिया है, ठीक है, और मुझे पूछ लिया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे पता है कि 1 से पावर 4 जाना है ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने तो आपको डबल पावर सिखाया। तो मैं पहले यहाँ से क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही वीडियो देखें। तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, पावर 2 जाऊँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकलेगा, कितना निकलेगा? प्लस है तो प्लस 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। अब पावर 2 से देखो 4 जाना है तो 2 से डबल कर दो वापस, तो इसका डबल कितना होगा 49 माइनस 2, तो आंसर कितना आएगा 47। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। बात आ रही है समझ में? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि x माइनस 1/x बराबर में 9 है, तो आपसे पूछ लेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर में क्या होगा, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करें, उसी के बाद में सॉल्यूशन देखें आप, ठीक है। खुद से बनाने के लिए कोशिश करें आप इस सवाल को। चलो देखते हैं इस सवाल को। अब देखो आपको कुछ चीज़ें समझ में ये आनी चाहिए कि यहाँ पे जब माइनस आ गया है ना, यहाँ पे क्या है माइनस आया, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए माइनस से आप पावर प्लस जा रहे हो तो जुड़ेगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और प्लस करके 2 होगा, कितना होगा 83 होगा। क्यों? क्योंकि जब भी माइनस से प्लस निकालते तो पावर यहाँ पे 2 जुड़ता है। अब पावर 2 से 4 जानी है ना, तो पावर 2 से 4 और प्लस से प्लस भी जा रहे हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, प्लस से प्लस पे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, कहाँ होगा 83 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। जो भी गुणा भाग करने पे आपका आंसर आ जाएगा। आप उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी, जितना भी मैंने आपको बताया है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते। अच्छा, यहाँ से आप सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो? आपने जो मेरी एक डिजिटल सम की वीडियो मैंने आपको डाली हुई है ना, तो आप उसको देखें, उससे आप थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं
कि देखो इसको 8 और 3 11, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, तो जिसकी भी यूनिट डिजिट 2 होगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप यूडी निकाल के भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपने नहीं देखी तो आप डिजिटल सम वाली वीडियो भी ज़रूर देखें, उससे आपको कैलकुलेशन में हेल्प होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, x प्लस 1/x दिया है, कुछ भी मान दिया है, या x माइनस 1/x मान दिया है, मान लो दोनों जगह 3 3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम मान ले ही लेते हैं 3, और उसके बाद में आपको कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा। क्या निकालने के लिए बोलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, 8 से 16 पावर जाएगी। ठीक है, अगर आगे पूछेगा तो 16 से 32, 32 से 64, कितनी भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे भी अगर सेम पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, एक्स की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16, ये सारे मान हमसे पूछ सकता है। तो अगर हमारे पास केवल ये वैल्यू है तो हम सारे मान बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, यहाँ से यहाँ जाना है तो डबल करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ से यहाँ जाना है वापस डबल करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47, यहाँ से यहाँ जाना है वापस कितना होगा 47 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से यहाँ जाएंगे, जो भी यहाँ पे मान आएगा उसका डबल कर देंगे, एक्स की पावर 16 वाला आ जाएगा। सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो पहले माइनस से प्लस जाना है, अब बात समझो, माइनस से प्लस जाना, अब यहाँ से सारा प्लस प्लस ही जा रहे थे इसलिए घटा रहे थे, पर माइनस से जब प्लस जाऊँगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 में 2 जुड़ेगा तो 11 आएगा। अब देखो प्लस से प्लस ही जाना है, तो 11 का स्क्वायर 121, और अब घटेगा 2 तो कितना आएगा 119 आएगा। यहाँ से यहाँ जाओगे वापस 119 का स्क्वायर करोगे, 2 घटाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर जो भी इसका मान आएगा उसमें से घटाओगे, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको जो स्क्वायर और क्यूब निकालना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि मान लो आपको 1 से लेकर 100 तक की कोई भी संख्या का स्क्वायर या क्यूब निकालना है, स्क्वायर या क्यूब निकालना है, तो आप जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हो वो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। पर फिलहाल के लिए आपको कुछ क्यूब स्क्वायर 1 से 20 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ी संख्या भी नहीं आती एग्जाम में, और डिजिटल सम से हम इसको बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे डिजिटल सम कैसे लगा सकते हैं, 7 और 4 11, 11 का 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, तो यूडी कितनी आई 2। सेम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कितना होगा 119 का स्क्वायर माइनस 2, 119, 9 और 2 11, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2 यूडी बनेगी। जिस भी सवाल में यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं, है ना, उनका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली दे सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने डिजिटल सम वाली वीडियो में पढ़ा रखी है, तो आप उसको ज़रूर देखें एक बार। ठीक है, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या देखा कि देखो ये वाली बात है, यहाँ से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। सर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल सकता हूँ, पावर 4 निकाल सकता हूँ, ठीक है, पावर 8 निकाल सकता हूँ, फिर पावर 12 भी निकाल सकता हूँ, कोई भी पावर निकाल सकता हूँ। अब हम पढ़ेंगे 3 पावर, 6 पावर, 9 पावर, 7 पावर, ये बाकी पावर कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो x प्लस 1/x का मान हमारे पास में कितना है k, या x माइनस 1/x का मान कितना है k। ये दोनों मान में से अगर मेरे पास कोई भी मान है और मुझसे पूछेगा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बताएं, क्या पूछेगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बताएं, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बताएं, यहाँ से भी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बताएं। बात आ रही है समझ में? हमसे ये दोनों मान पूछ सकता है, तो हम ये मान कैसे निकाल सकते हैं बताओ। x प्लस 1/x से अगर मुझे क्यूब पे जाना है तो ये मान मैं कैसे निकाल सकता हूँ। आप थोड़ा अपना दिमाग चलाएं, है ना, उसके बाद में निकाल के बताएं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप बिल्कुल निकाल सकते हो इस चीज़ को। कैसे निकालोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ठीक है, चलो समझते हैं। ठीक है, अगर मुझे
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया है और मुझे के का मान निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ से मैं के क्यूब करूँगा माइनस 3k करूँगा, तो मेरे पास किसका मान निकल के आएगा? एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान निकल के आएगा। ठीक है, अगर हम इसको डिराइव करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? मैं दोनों तरफ क्यूब करूँगा, ये दोनों तरफ क्यूब करूँगा, ठीक है, और यहाँ से फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए कितना है? इंटू एक्स इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन मैं थोड़ा दूसरा लगाता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इंटू और एक्स इंटू 1/x, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, एक सेकेंड, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, 3 और यहाँ से लगा रहा हूँ इंटू ए कितना है? 1 से, ठीक है, x इंटू 1/x। ये आपको चीज़ें थोड़ी अच्छे से समझ में आए इसलिए इसे लिखा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी होगा, है ना, इंटू a प्लस बी कितना है? x प्लस 1/x होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे? देखो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, ये किसका फॉर्मूला हुआ? x प्लस 1/x का होल क्यूब का, इसी का फॉर्मूला होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो x प्लस 1/x दिया है और k क्यूब निकालना है, x प्लस 1/x दिया है और k क्यूब निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये वाला मान चाहिए, ये वाला, है ना, तो बाकी सबको उधर लेते जाओ, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इधर रहने देते, बाकी सबको इधर लेके आते। तो देखो यहाँ पे x से x कट रहा है, ठीक है, और ये x प्लस 1/x, x प्लस 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ? k लिख सकता हूँ, और क्यूब लगा हुआ है तो ये k क्यूब हो गया, इधर आएगा तो ये माइनस होगा 3, और x प्लस 1/x को क्या लिख सकता हूँ? k लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 3k। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का हमारे पास मान कितना आ गया? k क्यूब माइनस 3k। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? कोई डाउट वाली बात है क्या? क्लियर है ये? ठीक है, तो हम x प्लस 1/x से हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे निकलेगा? क्वेश्चन करते हैं थोड़े इसमें, है ना, तो उससे आपको और चीज़ें क्लियर होगी। यदि x प्लस 1/x का मान आपके पास 3 है, तो आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा। ठीक है, जल्दी से आपको 2 मिनट के अंदर आंसर देना है ना, सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। चलो देखते हैं कैसे होगा। पावर 1 से 3 जाना है, क्यूब करना है, तो आपको कुछ भी नहीं, सिंपल सा तरीका है, k क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 3, k कितना है? ठीक है, k का मान 3 है, k क्यूब माइनस 3k, तो 3 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 माइनस 9, आंसर कितना आ गया? 18। इस चीज़ में किसी को कोई डाउट है क्या? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो, तो आपको दोनों चीज़ें निकालनी है इस बार। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर में क्या होगा? ठीक है, और भी पावर निकालनी है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। ठीक है, जल्दी से आप सवाल करें, है ना, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, खुद से क्वेश्चंस को बनाएं ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। चलो करते हैं क्वेश्चंस को। x प्लस 1/x दिया है मेरे पास में, ठीक है, कितना दिया है? 5 दिया है।
स्क्वायर तो के स्क्वायर माइनस 2 होता है ना, ये कितना होता है के स्क्वायर माइनस 2। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 जाएगा, कितना आएगा आंसर इसका 23। कोई भी डाउट है क्या? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। प्लस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस होगा, क्योंकि जब हम इसको ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और जब इधर लाते तो माइनस 2ab हो जाता है, इसलिए माइनस का 2 होता है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कैसे निकलेगा? 5 का क्यूब 125 माइनस 3 गुणा 5 15, तो आंसर कितना आएगा 110। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पावर 4 आना है तो 2 से 4 आ सकते हैं। ठीक है, 2 से 4 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, 23 का स्क्वायर और माइनस करके 2 आ जाएगा। ठीक है, और अब पावर 6 आना है। अब देखो यहाँ पे समझो बात कि पावर 6 पे आप 2 तरीके से आ सकते हो, या तो आप क्या करो, जो स्क्वायर है इसका क्यूब कर दो या क्यूब का स्क्वायर कर दो। हम दोनों तरीके से पावर 6 के पास आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मेरे पास x² प्लस 1/x² है और मुझे क्यूब आना है ना, तो देखो इसका 3 गुना है मतलब क्यूब हो जाएगा, तो इसका क्यूब कर देंगे। आ रही है बात समझ? या फिर x³ प्लस 1/x³ दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ से पावर 6 आना है, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 6 आना है, तो यहाँ से पावर 6 आना है, x की पावर 6 प्लस 1/x6। तो इसका क्या है, ये डबल है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरीके से जा सकते हैं। देखो क्यूब से अगर जाऊँगा मैं क्यूब से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 का डबल 6 है, तो 110 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। बात आ रही है समझ में? 110 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। या फिर मैं क्या करूँ कि स्क्वायर वाले का क्यूब कर दूँ, स्क्वायर वाले का क्यूब कर दूंगा, तो स्क्वायर वाले का क्यूब कितना होगा, 23 का क्यूब माइनस 3 × 23। दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ एलजेब्रा का। ठीक है, हम ज़्यादा सॉल्यूशंस पे नहीं जा रहे हैं। कल से कोई बड़ी संख्या भी आ सकती है ना, 52 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो वो सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप अर्थमेटिक पढ़ के आइए। ठीक है, अर्थमेटिक अगर नहीं पढ़ी है तो अर्थमेटिक भी हम इस चैनल पे पूरी पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई है वो सारी समझ में आई होगी। एक बार और मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ, x प्लस 1/x। ठीक है, इसका मान कुछ भी दिया हो तो x² प्लस 1/x² पता होना चाहिए, x³ प्लस 1/x³ होना चाहिए, x की पावर 4 प्लस 1/x4। ठीक है, x की पावर 6 प्लस 1/x6। ठीक है, पावर 8 भी दे सकता है। ठीक है, पावर 8। अब पावर 9 पे आना है। देखो बात समझना, अब ये क्वेश्चंस में आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ कि पावर 9 आना है तो आप कहाँ से आ सकते हो, आप इस 3 वाले का क्यूब कर दो। पहले इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा, और इसका क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10। अब देखो ये निकालना रहेगा तो मुझे क्या आना चाहिए, मुझे पावर 5 आना चाहिए, सॉरी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अगर मुझे ये आता है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, मेरे पास ये निकल के आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उनको अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यदि x प्लस 1/x बराबर आपके पास मान लो 7 दिया है, ठीक है, तो आपको x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 ये निकाल के लानी है। बात आ रही है समझ में? ये आपको आना चाहिए। अब दूसरी चीज़ हम कल की जो क्लास में पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कैसे निकालें, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 कैसे निकालें। और इसको निकालने के हमारे पास 2 तरीके रहेंगे, या तो 2 बार क्यूब करके चले जाओ, या जो मैं तरीका कल आपको सिखाने वाला हूँ है ना, उस तरीके से भी आप इसकी पावर निकाल सकते हो। x की पावर 11 प्लस 1/x की पावर 11 कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको मिस नहीं करना है क्लास को। ठीक है, वीडियो को अगर आप सारी वीडियोस को पूरी देखेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एकदम से सारी चीज़ें एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा तो हो सकता है आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आए। अब मेन जो है ये ध्यान देने वाली बात है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। एक तो इन चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि मेरे पास x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है, k दिया हुआ है, तो x माइनस 1/x में कैसे निकालूं।
सेम पावर, देखो पावर एक से पावर एक पे निकालना है, पर प्लस से क्या निकालना है माइनस, या माइनस से वापस क्या निकालना है प्लस। या तो ये दिया हो या कैसे दिया हो, उल्टा दिया हो कि मेरे पास x माइनस 1/x बराबर 5k दिया हो और x प्लस 1/x मुझे निकालना पड़ गया, तो कैसे निकाल सकता हूँ। अगर आपको ये तरीके दोनों आ गए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आप सारी चीज़ें यहाँ प्लस वाले से ही कर पाओगे। बता रही समझ में, आपको x माइनस 1/x वाली चीज़ें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सारी चीज़ें कहाँ से निकाल लोगे, x प्लस 1/x से निकाल लोगे। अगर आपके पास कभी भी एग्जामिनर x माइनस 1/x दे देगा तो मैं इससे क्या निकाल लूँगा, x प्लस 1/x निकाल लूँगा। पर ये कैसे निकालेंगे ये हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और डेली वीडियोस को देखें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट समझ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।